हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बही खाता एवं लेखा शास्त्र के अंतर्गत कंपनी के लेखे, इसमें हम लोगों ने अंशों का सममूल्य पर निर्गमन देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाए तो उसका जर्नल एंट्री कैसे, उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने कहा कि एक लिमिटेड कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश, कुल अंश 10,000 हैं और एक अंश का मूल्य 10 रुपये है। कुल कितने अंश हैं? 10,000 अंश 10 रुपये प्रति अंश की दर से जनता में निर्गमित किए गए। ये जो है 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर एवं शेष अंतिम याचना पर दे हैं। देखिए, कुल 10 रुपये चाहिए शेयर होल्डर्स से, जिसमें से 3 रुपये एप्लीकेशन मनी के समय मिलेगा और 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ मिलेगा, और अलाटमेंट के साथ 3 रुपये एप्लीकेशन के साथ मतलब आवेदन के साथ, 2 रुपये अलाटमेंट आवंटन के साथ और 2 रुपये फर्स्ट कॉल प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर। तो 10 रुपये में से 3 2 + 2 7 हुआ, बचा कितना? 3 रुपये। तो 3 रुपये अंतिम याचना पर देय होंगे। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। जब भी जिसका समय हुआ वो प्राप्त होती गई। अगर प्राप्त हो गई, पूरा का पूरा अमाउंट प्राप्त हो गया, तो कंपनी की पुस्तक में क्या लेखा होगा, कंपनी की पुस्तक में क्या जर्नल एंट्री होगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जर्नल एंट्री करने, आपको पता है जर्नल एंट्री करने के लिए आप एक कॉलम बनाएंगे डेट का, एक पार्टिकुलर का बना देंगे। आपको जनरल फोलियो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसके बाद अमाउंट बना देंगे आप इस तरह से, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले अगर निर्गमित किया जाएगा तो आवेदन की राशि प्राप्त होगी। जब आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त होगी, यहाँ लिखना पड़ेगा किसकी पुस्तक में लेखा करना है, कंपनी की पुस्तक में। अब कंपनी की पुस्तक, कंपनी का नाम है एबीसी, तो लिखा जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले क्या होगा, आवेदन पर राशि प्राप्त होगी। आवेदन पर राशि प्राप्त होगी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। एप्लीकेशन मनी क्या हो गई? रिसीव्ड हो गई। एक अंश पर 2 रुपये, अगर आवेदन 3 रुपये मिला, 3 रुपये आवेदन की राशि है, तो कुल मिला के 10,000 अंशों पर कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। अब 30,000 रुपये आप बैंक में और 30,000 रुपये आप कहाँ रखेंगे? शेयर एप्लीकेशन में। इसके बाद इस अमाउंट को क्या करेंगे आप? कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी ये वाला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपये आपने क्या किया? पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ से? बैंक से पैसा कहाँ चला गया? पूंजी खाते में। कौन सा पैसा? जो शेयर एप्लीकेशन पर मिला था, जो पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा, शेयर होल्डर्स द्वारा कंपनी को मिला था, उसके बैंक खाते में था, उसको क्या मान लिया? बना लिया गया, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसके बाद कुछ समय बीतेगा, आवंटन होगा। जब आवंटन होगा तो उसकी एंट्री होगी, आवंटन की राशि देय होगी। कहा जाएगा भाई आपको जिसको जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है अब उनको अलाट किया जाएगा, इसलिए इतना रुपया दें। अब अलाट करें, अलाट होगा उनको,
तो उसकी एंट्री होगी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू कितना होगी, 2 रुपये की दर से 10,000 का कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपका अलॉटमेंट में, 20,000 रुपये शेयर कैपिटल में। कहाँ से आएंगे, ये हमको अलॉटमेंट पे 20,000 रुपये चाहिए, मांगा गया। अब मिलेगा तो सब लोग, कहा गया है सब लोगों ने दे दिया, इसलिए पूरा देंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना रुपए रिसीव्ड होगा, 20,000 रुपये का पूरा हो सकता था अगर ऐसा कह दिया जाए कितने लोगों ने नहीं दिया तब हम कम करते, लेकिन वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सोच सकता है कुछ लोग ना दें तो हमारा कालीन एरियर हो जाएगा। लेकिन उसको अभी यहाँ कहा गया कि सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई, पूरा का पूरा पैसा प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कर लिया है, आवंटन तक हमारा हो गया है। पहली एंट्री हुई निर्गमन आवेदन, जब प्रेषित किया जाएगा तो आवेदन अंशधारी आवेदन करेगा तो पैसा देगा उसको, इस पैसे को पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये हो गया। इसके बाद अंशधारियों को अलॉट किया जाएगा, उनसे पैसे मांगे जाएंगे। 20,000 रुपये मांगा गया, सभी लोगों ने पैसा दे दिया, सबको शेयर होल्डर्स को शेयर दे दिए गए, अलॉट कर दिए गए, पूरा का पूरा हो गया। अब समय बीतेगा, इसको आप लोग तब तक नोट कर लें। अब समय बीतेगा, फर्स्ट कॉल होगी, प्रथम याचना होगी। जब प्रथम याचना होगी तो फिर से लोगों से कॉल की जाएगी, फिर लोग पैसा देंगे, फिर अंतिम इसी तरीके से। आइए अब देखते हैं, इसकी और इसकी एंट्री बची है हमारी, यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हो गई है। तो आगे देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए इसको इरेज कर देते हैं। अमाउंट ये जो है एक अंश का है, 10,000 रुपये मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप निकल जाएगा पूरे का पूरा अमाउंट। आइए देखते हैं, अब हमको क्या करना है, प्रथम याचना। जब प्रथम याचना ड्यू होगी तो आप एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये ड्यू हुई, देय हुई। अब देय होगी कितने रुपए की दर से, 2 रुपये की दर से 20,000, 10,000 अंशों पर कितना हो जाएगा, 20,000 टोटल अमाउंट हमको देना है। 20,000 रुपये कंपनी द्वारा किससे मांगा गया, शेयर होल्डर से मांगा गया। अब सभी शेयर होल्डर्स देंगे तो कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि कंपनी की बुक में लेखा हो रहा है, इसलिए बैंक डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा अमाउंट मिल रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ, 20,000 रुपये रिसीव हो गया। अब लास्ट बचा है, इसको सेकेंड और फाइनल बोलेंगे। तो क्या यही सेम एंट्री यहाँ भी होगी, बस यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाएगा। शेयर सेकेंड एंड, क्योंकि अंतिम है इसलिए फाइनल बोलेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल
कॉल मनी ड्यू, ये मांगा गया कितने रुपए इधर से है, ये अंतिम याचना 3 रुपए थी, क्योंकि ये 3 था, 2 + 2 2 2 4 3 7 हुआ, बचा 3 रुपए, तो 30,000 रुपये होगा। ये अंतिम याचना कितने की होगी, 30,000 की। अब 30,000 पैसे मिलेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा मिल रहा है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नरेशन होगा बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से टोटल 30,000 रुपये हमको रिसीव हो चुके हैं। हमको मतलब कंपनी को, और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये रहा हमारा एक उदाहरण। ABC लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। ये 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर एवं शेष अंतिम याचना पर दिए थे। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, इसलिए कंपनी की पुस्तक में जनरल लेखा कीजिए। हमने जनरल एंट्री कर दी, ये टोटल हो गई है आपकी जनरल एंट्री 1। ये क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, जिसको आप लोग ट्राई करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो एकदम सेम होगा, बस अमाउंट चेंज हो सकते हैं। 4 एंट्रियाँ पीछे वाले में हुई थी स्लाइड में, 4 यहाँ हो रही है, यही सेम एंट्री होंगी जब तक सममूल्य पर निर्गमन होगा और कोई और चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, है ना। हम लोग अगले वीडियो में कटौती पर निर्गमन देखेंगे, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, एक सवाल देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आप लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और हो जाता तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको फिर से सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आइए इसको हटा करके एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, कह दिया जाए कि XYZ लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 5,000 अंश जनता में निर्गमित किए। ये राशियां कैसे हैं, ये राशियां 20 रुपये किस पर, आवेदन पर, 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर एवं शेष अंतिम याचना पर, शेष किस पर, अंतिम याचना पर दिए थी। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में, किसकी, कंपनी की पुस्तक में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, इसकी जानकारी करने का प्रयास करिएगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने पिछले जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें 10 रुपये का एक अंश था, यहाँ 100 रुपये का अंश हो गया है।
वहाँ 10,000 अंश थे, यहाँ 5,000 अंश हैं। तो कुछ नहीं, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंट है, बाकी सेम क्वेश्चन वही है। आप लोग प्रयास करिएगा। दैट्स इट। और अगले वीडियो में हम लोग अंशों का कटौती पर निर्गमन देखेंगे। धन्यवाद।